नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे महज 1 मिनट में। तो आइए आगाज करते हैं खबर 1 मिनट का। यूपी में माफिया के अवैध निर्माण पर योगी के बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण को सरकारी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। गणेश यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जिस इमारत को गिराया जा रहा है वो झूसी के हवेलिया में बगैर नक्शा पास कराए 1500 वर्ग गज में बनाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद माफिया गणेश की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार में माफिया और भूमाफिया के काले कारनामों का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। साथ ही उनकी काली कमाई को भी जब्त करने के साथ साथ जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा केस में वांछित अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में साउथ सिटी पुलिस चौकी के सामने करीब 50 से 60 दबंगों ने कल्याण मैरिज हॉल को ढहा दिया। आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी की मशीनों से दबंगों ने पूरे लॉन को जमींदोज कर दिया। साउथ सिटी पुलिस चौकी के ठीक सामने कल्याण मैरिज लॉन में 50-60 दबंग तकरीबन आधा दर्जन जेसीबी और बुलडोजर के साथ आते हैं और यहाँ पर बने हुए कमरों को गिराना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, इन दबंगों ने लॉन में रहने वाले परिवारों से मारपीट भी की, उनके मोबाइल भी लूट लिए। दबंगों ने लॉन में रखी एक कार भी उठा ले गए। सो रहे थे 3:30 बजे रात में करीब 6-7 लोग हमारे कमरे में घुसे, हमको मार पीट के बाहर निकाल रहे और उसके बाद सड़क पर बैठा दिए, मोबाइल मेरा छीन लिए और उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दिए। कमरा सब सारे तोड़ डाले और उसके बाद मंदिर पुराना शंकर भगवान था उसको तोड़ दिए। हमारा रोलर उठा ले गए साहब, पुरानी एम्बेसडर खरीदी उसको उठा ले गए। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आपसी रंजिश है या दबंगई। अमेठी वासियों को आज 80 करोड़ की लागत से 2 दर्जन से ज्यादा सड़कों की सौगात मिली। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनने वाले इस सड़कों का निर्माण लोकार्पण शिलान्यास डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। दीदी स्मृति ईरानी जी और हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक हमारे मंत्री परिषद के साथ ही सब लोगों ने लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उस जनपद में 18 लाख से ज्यादा नागरिकों का कल्याण करने के लिए जो भरसक प्रयास योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ, उसके लिए अमेठी की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। केशव मौर्य ने वादा किया कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विकास की योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाएगा। वहीं अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र में विकास की धारा बहाने की बात कही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और पर्यटन विकास के संबंध में सीएम योगी ने वर्चुअल बैठक की। अयोध्या में 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा समेत कई धार्मिक स्थलों के निर्माण पर अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या के संतों ने सीएम के विकास की गति को देखकर धन्यवाद दिया। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अयोध्या को हमेशा लोगों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार खासतौर पर से जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से लगातार अयोध्या का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। अयोध्या का विकास पूरे देश का विकास है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं सारे विश्व के हैं। खबर के मुताबिक अयोध्या में 250 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट फरवरी में पूरे हो जाएंगे। साथ ही सरयू तट पर 10 किलोमीटर लंबे पक्के घाट बनाए जाएंगे। प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चल रहे विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए सीएम ने सभी अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि फील्ड में उतरकर विकास योजनाओं की देखरेख करें। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सभी गौ आश्रय स्थलों के निरीक्षण करने के आदेश दिए। साथ ही गोवंश के चारे पानी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि गन्ना और धान क्रय केंद्रों पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी न हो। सीएम ने कहा कि खरीद में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को टीम बनाकर लगातार धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह केजरीवाल सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से
उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके चले गए। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में केजरीवाल सरकार को चुनौती देते हुए सिद्धार्थनाथ ने एक बार फिर कई सवाल दागे। क्या उत्तर देंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के ऊपर टेस्ट किए, आपने कितने किए? हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि केजरीवाल सरकार पूर्वांचलियों का अपमान करती है, इसलिए यूपी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में कांग्रेस की अब गाय पर सियासत शुरू हो गई है। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ललितपुर से चित्रकूट पदयात्रा निकालने की तैयारी की, लेकिन जिले में कोविड नियमों को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें पदयात्रा की अनुमति नहीं दी। सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गौशाला है उनका संचालन ठीक से हो और कहीं पर भी गौवंश जो है इधर कहीं प्रताड़ित गौवंश न दिखे, ये सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता पदयात्रा के लिए अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धारा 144 के उल्लंघन पर गिरफ्तार कर लिया। न गाय को भोजन देने के लिए इनके पास धन है, न उसकी व्यवस्था करने के इनके पास धन है, और न ही किसान जो कर्जे में डूबा है, जिसका फसल बर्बाद हो गया है, उन्हें किसी आर्थिक सहायता या मुआवजा देने का पैसा इस सरकार के पास है। कांग्रेस की पदयात्रा को देखते हुए जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी, जिसमें देलवारा गौशाला पर खुद डीएम और एसपी अपने दलबल के साथ मौजूद थे। किसानों का आंदोलन आज 31वें दिन भी जारी है। गाजियाबाद से गुजरने वाले NH-9 को किसानों ने सुबह जाम कर दिया। इसके बाद आम लोगों को जाने आने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी जारी है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार किसानों से अपील की जा रही है कि आंदोलन न करें। जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर, मैं समझता हूं उन्हें भी समझना चाहिए। आप लोकतांत्रिक में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी का हक छीन भी तो रहे हैं आप। सड़क पर चलने वाले का, जिनकी सप्लाई होनी है, ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंडी में माल नहीं पहुंच पा रहा है, किसानों का महामान भी नुकसान हो रहा है, आम जनता को कठिनाई हो रही है। सरकार की ओर से पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है। यही नहीं, सरकार की ओर से भी ये कहा गया है कि किसानों को अगर कानून से दिक्कत है तो आकर बात करें, लेकिन किसान है कि सरकार की अपील सुनने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा सड़क पर आने जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के नए वर्जन को लेकर यूपी में सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमओ से बाहर से आने वालों की ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए हैं। खास करके ब्रिटेन से आने वालों की जांच तेजी से की जाए। इसके लिए 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक यूपी में आने वाले लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी में भेजा है। राजधानी लखनऊ में अब तक 50 लोगों के नाम अथॉरिटी ने स्वास्थ्य विभाग को भेजे हैं। इसमें से आधे से ज्यादा नंबर बंद आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को ईमेल के जरिए नोटिस किया ताकि लोगों को ट्रेस किया जा सके। यही नहीं, पुलिस विभाग की मदद से बंद मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। कॉल हिस्ट्री के आधार पर ढूंढा भी जा रहा है। 32 में से 15 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं, 2 वयस्क हैं और 1 बच्चा है जो कि पॉजिटिव है। विदेश से आने वालों में से जो लिस्ट है उस जो 3 लोग पॉजिटिव हैं। दरअसल 14 दिसंबर को लंदन से मेरठ आए दंपति और बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिले। यही नहीं, इनकी वजह से परिवार समेत 9 लोग संक्रमित मिले हैं। इसलिए सरकार की चिंता बढ़ गई है। गोरखपुर में भी पिछले दिनों में 41 लोग विदेश से लौटे हैं, जिसमें 33 लोग ब्रिटेन से वापस आए हैं और 8 लोग अलग अलग देशों से वापस आए। इन 41 लोगों को 2 कैटेगरी में बांटकर जिला प्रशासन उन पर नजर रखे हुए है। ब्रिटेन से आए हुए कुल 41 लोग गोरखपुर आए हैं, जिसकी सूची हमें प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से, और उसमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो आए थे वो 32 लोग हैं। इन सबको ट्रेस कर लिया गया है। सबके लिए अलग प्राविधान शासनादेश के अनुसार है। उन्हें उनके घरों में 28 दिन तक हम सर्विलेंस पे रखेंगे। 9 दिसंबर के बाद आए लोगों को RT-PCR जांच कराई जाई है। योगी सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट हो गई है और इसी को देखते हुए बाहर से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सहारनपुर में भी ब्रिटेन से लौटे 18 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया है। बाहर से आने वाले सभी यात्री 28 दिन तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे। जिले में जैसे ही 18 लोगों के ब्रिटेन से आने की सूचना मिली, विभाग चौकन्ना हो गया। हालांकि इन लोगों में कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। देखिए, इसकी लिस्ट हमारे पास लखनऊ से आई थी, जिसमें 18 लोग हैं। ये सब हमने ट्रेस कर रखे हैं और इनके सैंपल्स भी हो गए हैं, जिनके रिजल्ट अभी आए नहीं हैं।
और अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भी इंटरनेशनल अगर कोई बीमार सिम्टोमेटिक होता है उसके लिए अलग से व्यवस्था वार्ड बनवाने की भी कह रखा है, और जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे। प्रशासन इन 28 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही इन लोगों को घर जाने की अनुमति मिलेगी। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के नए अवतार से दुनिया भर में खलबली मची हुई है और इसी को देखते हुए यूपी में भी पहले से ही अलर्ट किया गया है। गोरखपुर जिले में सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता से किसानों को बड़ी राहत मिली है। रबी की फसल के लिए खाद की अचानक मांग से किसान चिंतित थे, लेकिन सहकारी समितियों पर भरपूर मात्रा में यूरिया खाद मिलने से किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। पर खाद मिलता हमारा भरपूर मिलता, 3 बोरा ले जाता है 2 बीघा खेत। पहले बहुत गड़बड़ था, अब ठीक है इस समय। इसके पहले गेहूं की फसल में खाद डालने के लिए किसानों को सहकारी समितियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। यही नहीं, किसान बिचौलियों के दरवाजे से ब्लैक में खाद की खरीदारी करते थे, लेकिन अब सरकारी दाम पर किसानों को आसानी से खाद मिल रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में खाद की उपलब्धता के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और यही कारण है कि अब यूरिया खाद को लेकर किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। मेरठ के शास्त्रीय नगर में शातिर बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारों के बल पर ज्वेलर्स के घर में लूट करने वाले शातिर नकली पुलिस बनकर घर में दाखिल हुए। इन डकैतों ने खुद को गाजियाबाद एसओजी की टीम का सदस्य बताया। उसके बाद गन पॉइंट पर घर में लूटपाट शुरू की। तो वो ऐसी बारीक सी टॉर्च ले रखी है उन्होंने, तो मैंने इसके पापा समझे, मैंने सोची ये आ रहे हैं, मैं क्यों क्या होगा, आवाज की तो खुट सी आई जब उन्होंने ये खोली होगी किवाड़, मैं क्या होगा बाहर कुछ होगा, मैं नहीं कह रही इतने, तो उन्होंने आके हमें दबोच लिया। कहने लगे कि हम जो है यहाँ तो हमारे पास 2 या 3 आए, 4 देखिए मैंने। पीड़ित परिवार की माने तो बदमाशों ने लाखों रुपए कैश जेवरात लूटे। बदमाशों ने बीती रात करीब 3 घंटे तक लूटपाट की और परिवार वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी, लेकिन लुटेरे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की मनमानी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। थाने पहुंचे फरियादियों से पुलिस ने जमकर मारपीट की। शिकायत करने पहुंचे युवक को आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने कोतवाली परिसर में घसीटकर मारपीट की। दरअसल मामला पट्टी इलाके के जैसेपुर गांव का है, जहां शौचालय की जमीन विवाद को लेकर एक परिवार कंधई थाना पहुंचा, क्योंकि फरियादी की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इसी की शिकायत करने पहुंचे युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। उग्र होकर के नारेबाजी करने की बात प्रकाश में आई थी। इसी बात को लेकर एसडीएम के निर्देश पर पट्टी थाने की पुलिस उनको उठा करके और कोतवाली ले गई थी और निर्धात्मक कार्रवाई किया था। पीड़ित परिवार की गलती बस इतनी थी कि पुलिस की ओर से शिकायत नहीं सुनने पर थाने के बाहर ही वे धरने पर बैठ गया, जिसे एसडीएम ने बातचीत के जरिए मना लिया था। लेकिन पुलिस अचानक इस परिवार पर टूट पड़ी और जमकर मारपीट की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। वेलकम बैक। आइए अब खबर 1 मिनट के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और खबरें 1 मिनट में। बांदा जिले में कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए घर में अलाव जलाना एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। अलाव की आग से मकान में आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सभी शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मरका थाने के पुरवा गांव में घर में अलाव जलाकर लोग आग ताप रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस आग की गर्मी उनके घर को मातम में बदल देगी। अलाव की आग घर में लगी लकड़ियों को पकड़ लिया, उसके बाद आग की लपटों में तब्दील हो गई। घर के लोग जब तक आग पर काबू पाने की सोचते, तब तक घर के बच्चे समेत 4 लोग आग की लपटों में समा गए और काल के गाल में चले गए। तो आप भी सावधान रहिए और घर में अलाव जलाने से पहले घर की स्थिति को ठीक से चेक कर लें। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सरकारी अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों सड़क किनारे एक प्रसूता तड़पती रही, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। मेरी पत्नी है जिनकी डिलीवरी हुई है, कल सुबह डिलीवरी हुई थी 7 बजे करीब, तो अभी इनकी छुट्टी हुई 12:30 बजे करीब। तो एम्बुलेंस वालों से पूछी तो बोले कि लड़की हुई है लड़का हुआ, कि लड़की हुई है। तो उन्होंने नहीं बैठाया, बोले चाय पानी के लिए बोल दिया था, पहुंचेंगे तो चाय पानी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं बैठाया, वो गाड़ी लेकर चले गए। अब ये 12:30 बजे से नीचे बैठी हुई है, चक्कर भी आ रहे हैं, आप देख रहे हो। आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मी महिला को ले जाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। कपकपाती सर्दी में महिला अपनी नवजात बच्ची को लेकर एम्बुलेंस के लिए सड़क किनारे पार्किंग के पास पड़ी रही, लेकिन उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली। मजबूरन प्राइवेट गाड़ी से प्रसूता को घर तक ले जाया गया। ये आपके द्वारा संज्ञान में आया, इसकी विस्तृत जाँच कराई, दोषी होगा उसको सजा। सब पीड़िता का आरोप है कि
पैसे की भी सर डिमांड की गई है। इसकी जांच कराई जाएगी और उसको जो भी इसमें होगा तो उसको सजा मिलेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर जब किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो उस कार्यक्रम से संबंधित परिधानों को तरजीह देते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत के मौके पर उन्होंने इस केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक फेरन को अपने परिधान के रूप में अपनाया है। प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक इस फेरन को उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में एक खेतीहर मजदूर ने पिछले साल सर्दियों के मौसम में उपहार के रूप में भेंट किया था। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।